फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 1 माया, प्रकृति और शक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। माया, प्रकृति और शक्ति में माया के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अद्वैत वेदांत का जगत विचार शंकर के दर्शन में विश्व की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि यह मिथ्या है। शंकराचार्य के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, शेष सभी वस्तुएं यानी ईश्वर, जीव, जगत, प्रपंच है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का मत है कि अद्वैत वेदांत ने जगत को रस्सी में दिखाई देने वाले सांप के समान माना है। जिस प्रकार रस्सी में दिखाई देने वाले सांप का आधार रस्सी है, उसी तरह विश्व का आधार ब्रह्म है। यतः ब्रह्म विश्व का अधिष्ठान है। जैसे सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देता है, उसी प्रकार जगत ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देता है और ब्रह्म के रूप में विक्षेप जगत यथार्थ प्रतीत होने लगता है। संपूर्ण जगत के अद्वैत वेदांत ब्रह्म का व्यू मात्र मानता है। जिस प्रकार सांप रस्सी का विवर्त है, उसी प्रकार विश्व भी ब्रह्म का विवर्त है। देखने में ऐसा मालूम होता है कि विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है, परंतु यह केवल प्रणीत मात्र है। ब्रह्म सत्य है और विश्व असत्य है। अद्वैत वेदांत माया ही एक ऐसी शक्ति मानी गई है जो जगत की वस्तुओं और जीवों में नानात्मक उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हो सकती है। शंकराचार्य के पूर्व भी संहिताओं, उपनिषदों में माया की बात कही गई है, परंतु उनका स्वरूप प्रतिष्ठित एवं परिमार्जित नहीं है। ऋग्वेद में माया का प्रयोग इंद्रजाल या छद के अर्थ में किया गया है। उपनिषदों में जगत की रचना करने वाली ईश्वरीय शक्ति बन गई है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध वाक्य है कि इंद्र माया शक्ति से अनेक रूप धारण कर लेता है। यहाँ माया के साथ शुभ और अशुभ दोनों भाव जुड़े हुए हैं। उपनिषदों में ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति बताई गई है तथा माया शब्द का प्रयोग उसी सृष्टि के हेतु किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में मायावाद का कुछ विकसित रूप देखा जा सकता है। इसमें ईश्वर की सृजन शक्ति को माया और परमेश्वर को मायावी कहा गया है। यहाँ इस बात का संकेत भी मिलता है कि माया का अवयव भूत है, यह लक्षण उसके स्वामी महेश्वर में नहीं है। यह माया का स्वरूप चित्रण करते हुए वशिष्ठ ने कहा है कि हे राम, यह माया नष्ट होने पर हर्षप्रद होती है, ज्ञान के द्वारा विचलित होने पर यह स्वयं नष्ट हो जाती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं माया की व्युत्पत्ति। माया संस्कृत शब्द का एक सार गर्भित शब्द है। विश्व की किसी दूसरी भाषा में इसका पर्याय नहीं है। माया शब्द मा धातु से बना हुआ है। मियते या सा माया नापा जाता है वह माया है, अथवा मियते अनया सा माया अर्थात जिससे नापा जाता है वह माया है। इस प्रकार माया एक मानदंड है, एक माप है। आधुनिक विज्ञान ने माना है कि जो माया माप योग्य है वही वास्तविक है। जो वास्तविक माया है वह माप योग्य है। समत का आदि रूप मायावाद देता है, जो कहता है कि जो कुछ में यानी ज्ञेय विषय है वह वास्तविक माया है, और वास्तविक माया वह मेय है। माया को मेय या ज्ञेय कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वह दुर्जेय और अचिंत्य मानी जाती है। इसका उत्तर इस संदर्भ में यह कह दिया जा सकता है कि माया दुर्गेय या अचिंत्य इसलिए कहा जाता है कि उसका वर्णन इद मिथम यह ऐसा ही है में नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो जो में या ज्ञेय है वह वास्तविक माया है। एक प्रकार का नापना जांच पड़ताल करना है। इस अनेक प्रकार से विषयों को जाना जा सकता है। इन प्रकारों में से कोई एक प्रकार ही
अंतिम रूप से निर्णायक सत्य नहीं है और न इन प्रकारों की कोई इत्यता है। इसलिए माइक विषयों को दुर्गेय या अचिंत्य कहा जाता है। वास्तविक परमार्थ सत्य नहीं है, वह परमार्थ सत्य का एक आभास मात्र है। दूसरे, माया को व्युत्पत्ति माँ या इन दो शब्दों को योग से की जाती है। माँ का अर्थ नहीं या है, या का अर्थ जो कुछ या यत किंचित। इस उत्पत्ति के अनुसार माया का अर्थ न सत या नो सत। प्लेटो ने ग्रीक भाषा में जिसको मियान कहा है। माया शब्द से ध्वनि साम्य और अर्थ साम्य रखता है। मी का अर्थ नज या न है और आन का अर्थ है सत्य है। प्लेटो नॉन बीइंग को सी ऑन कहते हैं। इसको यदि हम असत कहें तो यह माया का वाचक न होगा, किंतु यदि हम इसे सत या नो सत कहें तो इसे असत से वैसे भी भिन्न करें जैसे हम सत से भिन्न करते हैं तो निश्चय ही मी ऑन शब्द का वाचक है। मायाति इति माया अर्थात जो निषेध को प्राप्त हो जाता है वह माया है। विषय ज्ञान निषिद्ध होता रहता है, अतएव वह माया है। माया की व्युत्पत्ति करते हुए शैव दर्शन में कहा गया है कि माँ धातु और आण उपसर्ग या धातु और प्रत्यय के योग से माया बनता है। माध्य वेदांत में माया की व्युत्पत्ति मैं शब्द से की गई है। मैं शब्द में अर्थ प्रकृष्ट होता है। मैं शब्द में स्वार्थ में अणु प्रत्यय लगने से माय बनती है। माय का अर्थ मैं ही है। फिर माय शब्द में टापू प्रत्यय लगाने से माया बनता है, अर्थात माय शब्द का ही रूप स्त्रीलिंग में माया है। इस प्रकार मैं शब्द के ही अर्थ में माया का प्रयोग होता है। माया तो ईश्वर की इच्छा मात्र है। अद्वैत वेदांत के अनुसार परम तत्व तो ब्रह्म ही है, वही एकमात्र सत्य है। उससे भी भिन्न जगत की सारी वस्तुएं मिथ्या है। माया इस प्रपंचनात्मक जगत की जननी है। वेदांत में ब्रह्म की शक्ति अविद्या ज्ञान अध्यास विवर्त के लिए माया का प्रत्यय प्रस्तुत किया जाता है। विद्यारण्य के अनुसार माया में प्रतिबिंबित होने वाला ब्रह्म माया को वशवर्ती बनाकर ही ईश्वर बन जाता है और अविद्याजन प्रतंत्रता के कारण ही जीव का जीवत्व होता है। यह सारा खेल माया का ही है। जैसे गौड़पाद दर्शन के अनुसार माया आत्मा या ब्रह्म शक्ति है जो अद्वैत के आभास उत्पन्न करती है। उससे एक ओर जगत का विस्तार होता है और दूसरी ओर जीव उसी के कारण जगत को सत समझकर परम सत्य को भूल जाता है, उसी से पृथक सा हो जाता है। गौड़पाद अपनी मांडू कारिका में माया को स्वप्न और गंधर्व नगर के मानते हैं। शंकराचार्य को माया संबंधी अपनी अवधारणा निर्मित करने में उपनिषद ता और मांडू कारिका की पृष्ठभूमि उपलब्ध थी। प्रोफेसर रानाडे के अनुसार शंकराचार्य ने उपनिषदों एवं गौड़पाद के सिद्धांतों के आधार पर ही अपने मायावाद सिद्धांत का विकास किया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माया, प्रकृति और शक्ति में माया के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।